मित्रों नमस्कार। आपका और आपके पूरा परिवार का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आपकी कुंडली में मूलाधार चक्र जागृत हो गया है और ये मूलाधार चक्र आपके जीवन काल में कई सारे नुकसान और फायदे एक साथ दिखाएंगे। यहाँ तक कि व्यक्ति इस मूलाधार चक्र जागृत हो जाने से पागल हो जाता है या उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मेरे मित्रों यह शक्ति आपकी कुंडली में बहुत ही विशाल पूर्वक विस्थापित हो चुका है और ये मूलाधार चक्र कई रूपों में आपके सामने प्रस्तुत होगी। क्योंकि मेरे मित्रों ये मूलाधार चक्र जागृत होने से आपके आराध्य यानी कि आपके इष्ट देवी जागृत हो गई है और इष्ट देवी की पूजा ना होने के कारण से आपके जीवन काल में कई सारे विपत्ति एक साथ आकर खड़ी हो जा रही है। आपके इष्ट देवी की पूजा नहीं होने के कारण से आपके परिवार से लगातार अकाल मृत्यु देखने को मिल रही है, या व्यक्ति में पागलपन छा रहा है, या कोई भी व्यक्ति घर छोड़कर चला जा रहा है, या निरंतर आपको हानि या कोई न कोई दुर्घटना आपके जीवन काल में घटित हो रही है। तो मित्रों, आपके इष्ट देवी इष्ट देव जो हैं वे पूरी तरह से आपके प्रति नाराज हैं। दुश्मन अगर आपको परेशान करते हैं या आपको कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके इष्ट देवी और आपके पितृ दोनों में से कोई आपके साथ खड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरे मित्रों ये आपके इष्ट देवी या देवता और आपके पितृ दोनों घर के बाहर ही आपका इंतजार करता है आपके बर्बाद होने का। मित्रों, अंतर्याग और द्वितीय, अंतर्याग और द्वितीय यानी प्रथम जो होता है वे होता है अंतर्याग और द्वितीय जो होता है वे होता है बहिर्याग। इसमें जो है कि प्रकार ये दो जो है कि प्रयाग कहे जाते हैं और अंतर्याग में अपनी देहमय पीठ पर पीठ देवता और पीठ शक्तियों तथा आवरण देवताओं के साथ मानसोपचार से इष्ट देवता की पूजा की जाती है। और इसके पश्चात आधार चक्र जिसे कहा जाता है कि मूलाधार चक्र के भीतर सोई हुई कुंडलनी यानी कि महाशक्ति को जगाकर उसे अपने ब्रह्मरंध्र में विराजमान यानी भगवान सदाशिव के निकट ले जाकर वहीं से टपकने वाली दिव्य अमृत धाराओं से अपने इष्ट देवता को तृप्त करके मंत्रार्थ की भावना से जप करने का नियम जो है कि बहुत ही विस्तार पूर्वक आपके जीवन काल में है। और ये मूलाधार चक्र आपके जीवन काल में कई रूपों में जागृत हो चुका है, कहीं नुकसान तो कहीं फायदे, कभी परिवार का नष्ट तो कहीं परिवार का उजागर, कई रूपों में आपको देखने को मिल रही है। मेरे मित्रों, आपके शरीर में ऐसे प्रवेश करता है और जब ये प्रवेश करता है तब आपको लगता है कि आपका शरीर पूरी तरह से हवा हो चुका है। जिधर आपको मोड़ेगा या आपको जिधर धकेलेगा आप उधर ही गिर जाओगे और चक्कर खाकर आप उसी स्थान पर बैठ जाते हो और आप पूरी तरह से परेशान हो जाते हो मेरे मित्रों। और ये मूलाधार, द्वितीय स्वाधिष्ठान चक्र, तृतीय मणिपूरक चक्र और चतुर्थ अनावृत चक्र और पंचम विशुद्ध चक्र, षष्ठ आज्ञा चक्र और सप्तम यानी कि सहस्रार चक्र यानी ब्रह्मरंध्र चक्र, ये मूलाधार चक्र ये गुदा यानी कि ऊपरी भाग में स्थित है तथा इसको पृथ्वी तत्व का प्रधान चक्र माना गया है और इसको आधार चक्र भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है मेरे मित्रों ये होता है जो है कि मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर का भाग, मूलाधार से 4 अंगुल
ऊपरी भाग में मूत्राशय या गर्भाशय के मध्य में स्वाधिष्ठान चक्र की अवस्थिति है, जिसे कि स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर मेरुदंड के सामने नाभि प्रदेश में मणिपुर चक्र की अवस्थिति है। तो मित्रों, ये मणिपुर चक्र के ऊपर दोनों फुफ्फुसों के जो है कि पास अनाहत चक्र की अवस्थिति है और अनाहत चक्र के ऊपर कष्ट प्रदेश में विशुद्ध चक्र की अवस्थिति बताई गई है और विशुद्ध चक्र के ऊपरी ललाट के भूमध्य में आज्ञा अवस्थित है और आज्ञा चक्र भ्रिकुटी से लगभग 3 इंच के ऊपर ललाट के मध्य में जो है कि सहस्रार चक्र स्थित है। इसको ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। मित्रों, ये आपके शरीर में एक सुनामी के रूप में आपकी नाड़ी सर्पिनी की भांति कुंडली मारे मूलाधार में सोती रहती है और ये जब जागृत होती है तो जीवन को या शरीर को पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है। आपको ऐसा महसूस हो जाता है कि आपके जीवन काल में कोई बड़ी से बड़ी घटनाएं घटित होने की रहेगी तो आपको पता चल जाएगा और आप दूसरों की भी भविष्यवाणी करने लगोगे। जैसे ही आप दूसरों के मन में क्या बातें चल रही है और आपके प्रति कौन सा साजिश रच रहा है, आप उसे देखते ही पढ़ लेते हो, तो ये कुंडली जागृत होने का ही सबसे बड़ा संकेत है मेरे मित्रों। और ये आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों रूपों से आपको प्रभावित करता है। मित्रों, कभी आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आखिरकार मैं दूसरे की बातों को कैसे समझ रहे हैं, कैसे जान रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इन परेशानियों से गुजरने का वजह क्या है और ये परेशानी का जो मेन पॉइंट है या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आप उसी जगह जाकर खड़े हो जाते हो। आपको एहसास भी होता है मेरे मित्रों। इसलिए ये कुंडली जागृत होने के वजह से आपका दिमाग बहुत ही अधिक गर्म रहता है और तुरंत ही आप क्रोधित हो जाते हो। तुरंत ही आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी को मार दें या खुद को मर जाए और गुस्से के कारण से आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है और आप गुस्से से जो है कि अपना ही नुकसान कर लेते हो, अपने ही जीवन और अपने ही परिवार को चोट पहुंचाते हो। और जैसे ही गुस्सा ठंडा होता है आपको ऐसा लगता है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया, आखिर ये करना सही था या गलत, ये तो आपको पता नहीं रहता है, लेकिन आखिरकार आप क्रोध में आकर कोई भी कदम उठा ही लेते हो। तो मित्रों, इससे शांत भी कई रूपों में किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इनसे पहले जो चैनल पे नए आए हैं या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही मानी जाती है और यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की गई है मेरे मित्रों। तो मित्रों, इन कुंडली जागृत के वजह से आपके साथ साथ आपके परिवार को भी परेशानी में डालता चला जा रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको अपने इष्ट देवी की पूजा करनी है, अपने कुल देवी की पूजा करनी है, अपने पितरों को खुश करना है, अपने पितरों की पूजा करानी है मेरे मित्रों। अगर आप ये अपने पितर और कुल देवी की पूजा कराते हैं तो आपके जीवन में वहीं से एक नई चमक आ जाएगी। आज वर्तमान के समय में आपके जीवन काल में जो कलेश मच रहा है, निरंतर जो हानि देखने को मिल रही है, जो नई नई परेशानी आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो रही है,
जीवन आपका जो तबाह और परेशान हो रही है वे होना बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे मित्रों आपके जीवन का जो खेल है आपकी कुंडली से ही है और आपकी कुंडली में कई सारी शक्तियाँ एक साथ जागृत हो जाती है, जिसके कारण से आप पागल हो जाते हो, तबाह हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि सर पटक के फोड़ लें अपना। बहुत यदि क्रोध आता है, दूसरों के ऊपर आप इतने क्रोधित हो जाते हो कि उनको देखना तक पसंद नहीं करते हो मेरे मित्रों, अपना आपा खो देते हो और इस वजह से आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी नुकसान होती है। और आपके अपनों भी ऐसे हैं जो कि बार बार आपको दगा देकर आखिरकार चले जाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप अपने जीवन काल में अपने इष्ट देवी देवता और पितृ की पूजा करके उसे शांत करें, जीवन आपका सफल रहेगा। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने और अपनों परिवार का ख्याल रखिएगा।